अगर आप डायबिटिक या प्री डायबिटिक हो तो हो सकता है ये गलती जो आप कर रहे हो इसकी वजह से आपकी शुगर बढ़ती जा रही है। हाय, मैं डॉक्टर वंदना हूँ और मैं एक लाइफस्टाइल मेडिसिन और वेट लॉस कंसल्टेंट हूँ। और आज आपको जो वीडियो है वो आपको डराने के लिए नहीं है, रिस्ट्रिक्शंस बताने के लिए नहीं है। आज का वीडियो है आपको क्लैरिटी देने के लिए, ताकि आप ये समझ सको कि क्या चीज़ बिल्कुल सही है आपके लिए और क्या चीज़ नहीं है। इंटरनेट, गूगल, व्हाट्सएप मैसेजेस और रिश्तेदारों की एडवाइस, इन सब से आपका डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं हो सकता। आपको एक क्लियर डॉक्टर लेड प्रोग्राम चाहिए फॉर डायबिटीज़ कंट्रोल। तो आज हम बात करेंगे कुछ मिथ्स की जो नॉर्मल डायबिटिक्स के दिमाग में होती है और उसको हम क्लेरिफाई करेंगे। सबसे पहला मिथ क्या है कि जैसे ही शुगर होती है हमें कार्बोहाइड्रेट बंद करने हैं, हमको आलू, चावल, चीनी, फ्रूट ये सब बंद कर देने हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि कार्बोहाइड्रेट हमको बंद करने हैं या कम करने हैं, हमें कौन से खाने हैं, कौन से नहीं, फिर क्या टाइमिंग होना चाहिए, कितना पोर्शन होना चाहिए और किस चीज़ के साथ खाने चाहिए। तो सबसे पहले कौन से कार्बोहाइड्रेट हमको खा सकते हैं और कौन से नहीं खा सकते। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे कि चीनी हो गई, कोल्ड ड्रिंक्स हो गया, जूसेस हो गए, ये आपको बंद करने हैं बिल्कुल। कौन से आप खा सकते हैं? फ्रूट आप खा सकते हैं, गुड न्यूज़ फॉर यू। रोटी खा सकते हैं, चावल खा सकते हैं, पर कैसे खाने हैं उसके बारे में आगे चल के हम बात करेंगे। दूसरी चीज़ पोर्शन साइज़। पोर्शन साइज़ हमको कम करना है। कैसे? अभी तक आप चावल में प्लेट में चावल डाल रहे थे, ऊपर से दाल डाल रहे थे, अब आपको उल्टा करना है। आपने एक बाउल में दाल लेनी है, उसके बाद उसके ऊपर चावल डालने हैं। दैट मीन्स एक बाउल में आपके 3/4 जो है वो होने चाहिए दाल और उसके बाद 1/4 चावल। पेट भी आपका भरेगा, शुगर भी कंट्रोल में आएगी, इंसुलिन स्पाइक भी नहीं करेगा। थर्ड है टाइमिंग। किस टाइम आप कार्बोहाइड्रेट सेफली खा सकते हैं? आपकी जो इंसुलिन है वो सुबह ज़्यादा होती है, तो आप ब्रेकफास्ट में और लंच में आप कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, बट 5 बजे के बाद और डिनर में उसको कम करना है या आपको बंद करना है। और चौथी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कभी भी नेकेड कार्ब्स नहीं लेते। नेकेड कार्ब्स किसको बोलते हैं? जब भी आप कोई कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, जैसे आपने फ्रूट लिया या कुछ भी ऐसी चीज़ ली जिसमें सिर्फ कार्बोहाइड्रेट है, उसको हम पेयर करते हैं। पेयरिंग मतलब पनीर और फ्रूट। अगर आप इन दोनों का कॉम्बिनेशन में लेंगे तो आपका जो शुगर है और इंसुलिन है वो स्पाइक नहीं करेगी। तो ऑलवेज पेयर योर कार्बोहाइड्रेट, नेकेड कार्ब्स नहीं लेने। सेकेंड मिथ ये है कि अगर इंसुलिन चल रही है, इंजेक्शन लग रहे हैं, दवाइयाँ ले रही हैं, फिर इतना ज़्यादा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन की क्या ज़रूरत है? फिर दवाइयों का क्या फ़ायदा हुआ अगर हमने खाना भी सही से नहीं खाना? तो ये बहुत से लोग कहते हैं कि दवाई तो चल ही रही है, डॉक्टर साहब क्यों क्यों लें हम? क्यों हम डाइट में कॉम्प्रोमाइज़ करें? तो उसका आंसर ये है कि जी इंसुलिन और आपकी दवाइयाँ आपके शुगर को कंट्रोल में ज़रूर रखेंगी। आपका 200 चला गया शुगर, आपका वापस आ जाएगा 120 पे। लेकिन आपकी डायबिटीज़ का जो रूट कॉज़ है वो ठीक नहीं होगा। अगर आप लाइफ़स्टाइल चेंज करते हैं तो सिर्फ शुगर ही कंट्रोल नहीं होती, शुगर का जो कारण है, जो रूट कॉज़ है वो भी ठीक होता है। तो लाइफ़स्टाइल और डाइट आपके ट्रीटमेंट का पार्ट है, उससे अलग नहीं है। थर्ड मिथ है डायबिटीज़ एक शुगर की प्रॉब्लम है। डायबिटीज़ में शुगर बढ़ जाती है बस और कुछ नहीं। डायबिटीज़ सिर्फ एक शुगर की प्रॉब्लम नहीं है, उसमें फैट मेटाबॉलिज्म खराब होता है, आपके हार्मोन्स खराब हो जाते हैं, आपके लिवर फैटी लिवर हो जाता है, हार्ट डिजीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है। तो सिर्फ शुगर नहीं है, इसमें आपकी बॉडी पूरी इफ़ेक्ट होती है, सिर से पैर तक। आपकी आईज़ इफ़ेक्ट होती हैं, आपकी किडनीज़ इफ़ेक्ट होती हैं, आपकी स्किन इफ़ेक्ट होती है, हर चीज़ इफ़ेक्ट होती है, डैमेज होती है जब शुगर होती है। तो ध्यान रहे कि सिर्फ शुगर को कंट्रोल नहीं करना, आपको अपनी पूरी बॉडी को सही रखना है। और इसीलिए सिर्फ शुगर कंट्रोल वाली जो अप्रोच है, वो काफ़ी नहीं है। एक मेटाबॉलिक होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत है, जब भी आप शुगर के बारे में बात करें। चौथा मिथ क्या है? चौथा मिथ है, आप देखते होंगे बहुत से लोग बिल्कुल पतले हैं लेकिन उनको भी शुगर है।
ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोटे लोगों को शुगर होती है, पतले लोगों को भी शुगर होती है। उनको हम बोलते हैं पतले मोटे लोग। उनका क्या निकला होता है, उनका पेट बाहर निकला होता है, आप देखेंगे विसरल फैट उनका बड़ा होता है। तो अगर विसरल फैट किसी को है, पेट ज़्यादा निकला हुआ है, वैसे वो पतला है, उसके जो शुगर होने के चांसेस और शुगर ना कंट्रोल कर पाने के चांसेस कहीं ज़्यादा हैं, जो सिर्फ वैसे मोटे लोग हैं। क्यों? क्योंकि विसरल फैट जो है शुगर को बढ़ाता है, आपके हार्ट डिज़ीज़, आपके लिवर पे बहुत असर डालता है। तो और इंडिया में ये सबसे ज़्यादा बहुत कॉमन है। उसका कारण ये होता है कि लोगों का मसल मास कम होता है, रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स वो ज़्यादा लेते हैं और उनका बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स ठीक होता है, लेकिन फिर भी उनका शुगर होने के चांसेस कहीं ज़्यादा उनको होते हैं। एक बहुत कॉमन मिथ है कि हम फ्रूट्स नहीं ले सकते। शुगर है मुझे तो मैं आम नहीं खा सकती, मैं केला नहीं खा सकती, मैं कोई भी फ्रूट नहीं खा सकती या कम खाती हूँ, बिल्कुल थोड़ा-सा खाती हूँ। ये बिल्कुल गलत सोच है। आप फ्रूट खा सकते हैं। फ्रूट कैसे खाना है? नंबर 1 आपको 5 बजे से पहले आप कोई भी फ्रूट खा सकते हैं। नंबर 2 आप फ्रूट के साथ कोई भी प्रोटीन आइटम लेंगे, तो आपको खाते ही जो शुगर बढ़ती है, जो इंसुलिन बढ़ता है, वो नहीं बढ़ेगी। तो अगर आप दोपहर में 11 बजे फ्रूट ले रहे हैं, तो उसमें एक बाउल में फ्रूट डाल के आप थोड़ा पनीर ऐड कीजिए और उसको एज़ अ फ्रूट आप ले सकते हैं। 5 बजे के बाद फ्रूट आप ना लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपकी इंसुलिन भी कम हो जाती है और इंसुलिन स्पाइक भी कम हो जाती है। कहने का मतलब है फ्रूट शुगर बॉम्ब्स नहीं है। शुगर बॉम्ब्स कौन से होते हैं डायबिटीज़ में? वो होते हैं जूसेस, कोल्ड ड्रिंक्स और जो मिठाई। ये मना है, फ्रूट्स अलाउड है। नेक्स्ट मिथ क्या है कि मेरे तो पेरेंट्स को शुगर थी, मेरे फादर को थी, मेरी दादी को थी, मेरी मम्मी के साइड में भी हैं, तो मुझे तो होनी ही होनी है। बिल्कुल ये बात कुछ हद तक ठीक है, क्योंकि आपके जीन्स में शुगर है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपको शुगर हो। आप अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस से, अपनी डाइटरी चेंजेस से उसको रोक सकते हैं, डिले कर सकते हैं और प्रिवेंट भी कर सकते हैं। मैंने बहुत से पेशेंट्स को देखा है, जिनके पेरेंट्स को शुगर थी, लेकिन वो अपनी लाइफ़स्टाइल चेंजेस से और अपने डाइट से उन्होंने अपने आप को रोका और अपनी शुगर को ना होने दिया, प्रिवेंट कर पाए वो। तो कहने का मतलब है कि अगर शुगर है, आपकी फैमिली हिस्ट्री है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है अपने तरफ कि मुझे ना हो। ये नहीं कि आप उम्मीद छोड़ दें कि जी मुझे तो होनी होनी है क्योंकि मेरे पेरेंट्स को थी। तो अगर हम एक सेंटेंस में उसको बोलें तो इसका मतलब ये है कि जो जीन्स हैं आपके, वो तो एक गन को लोड करते हैं। आपके बंदूक में गोली भरी हुई है ऑलरेडी, क्योंकि आपके जीन्स में शुगर है। लेकिन ट्रिगर दबाना आपके हाथ में है। आप अगर लाइफ़स्टाइल सही रखेंगे और डाइट को सही रखेंगे, तो वो ट्रिगर नहीं दबेगा और आप बच सकते हैं डायबिटीज़ होने से। एक और बहुत मिथ है कॉमन, वो ये है कि डायबिटीज़ जो है वो रिवर्सिबल नहीं है। एक बार किसी को डायबिटीज़ हो गई, तो सारी उम्र की दवाइयों पे रहेगा, उसकी शुगर कभी ठीक नहीं हो सकती, उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि हाँ, कुछ लोग जिनकी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उसको हम रिवर्स ज़्यादा नहीं कर सकते। लेकिन जो प्री डायबिटिक्स हैं, जिनकी 200 तक शुगर है या जिनका HbA1c 6.4 तक है, उनका हम शुगर रिवर्स कर सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। नंबर 2 जो अर्ली डायबिटिक्स हैं, जिनको अभी-अभी शुरू हुई है, वो मेडिसिन्स पे हैं, लेकिन उनकी हम मेडिसिन्स कम करा सकते हैं, HbA1c कम करा सकते हैं और अगर वो सही लाइफ़स्टाइल और डाइटरी चेंजेस लेके आएँ अपने अंदर। रिवर्स का मतलब यहाँ क्योर नहीं है, डायबिटीज़ आप क्योर नहीं कर सकते, लेकिन डायबिटीज़ को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसका क्या रिवर्स का मतलब यहाँ पे है कि आपका जो शुगर है वो कंट्रोल में आ सकता है, बिना दवाइयों के या दवाइयाँ कम करके हम शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको भी डायबिटीज़ या प्री डायबिटीज़ है और आपके कुछ मिथ्स इस वीडियो के बाद क्लियर हुए, तो टाइप यस करिए कमेंट में। आने वाले मेरे कुछ वीडियोज़ में मैं और भी सॉल्यूशंस की बात करूँगी। इन सारे मिथ्स को कैसे क्लियर करेंगे हम, क्या-क्या हम कर सकते हैं, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारा मेरे आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। और
लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।